जीएससी ऑनलाइन क्लास टॉप में आप सभी का स्वागत करते हैं। और देखिएगा, बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ का जो है 8.1 का त्रिकोणमिति जो है 8.1 का प्रश्न संख्या 6 लेकर आए हुए हैं। देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। देखेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या करना, ये काम है कि इसमें हम एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसमें समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। तो समकोण त्रिभुज यहाँ बना लिए हैं। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज यहाँ बना लिए, ये आपका ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। अब देखेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे ये आपका लंब है और ये आपका जो है आधार है और ये आपका क्या है, कोण है। ये आपको जो लंब को यानी कि इंग्लिश में हम लोग पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से और कोण को एच से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है। देखेंगे, सबसे पहले हमको करना क्या है, प्रश्न को हल करने से सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं हल। और देखिएगा, इसमें अगर यदि हम कोण बी से चलेंगे, यहाँ कोण बी से चलेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं, लंब रहेगा, आधार रहेगा, एक कोण रहेगा। जब यानी कि आपको चलेंगे कोण ए से, तो कोण ए से जो इसमें जब आपका लंब इसके ठीक सामने वाली भुजा होगी। तो देखिएगा, यहाँ पे जब इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो रही है तो ये कोण से ए से चल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम जो है हल में लिखेंगे क्या कि देखिएगा, लिखेंगे कोण आपको ए के लिए, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए देखेंगे लंब आपका हो जाएगा, लंब आपका BC हो जाएगा। ये लंब आपका हो गया BC लंब बराबर आपका हो जाएगा BC, यहाँ लंब बराबर हम लिख देते हैं BC। और उसके बाद आधार आपका हो जाएगा AC। यहाँ लिखेंगे आधार बराबर हो जाएगा आपका AC। और कोण जो है, कोण कभी नहीं बदलता है, कोण आपका वहीं AB रहेगा, कोण बराबर AB होगा। ये आपका हो गया, जानते हैं किसके लिए हो गया, कोण A के लिए हो गया। अब जो है हम कोण जब B से चलेंगे, जब कोण B से चलेंगे कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे उसके लिए भी निकाल देते हैं, यहाँ स्टार दे दीजिएगा। और देखेंगे कोण B के लिए लिखेंगे, कोण B के लिए, जब कोण B के लिए निकालेंगे तो इसमें लंब जो हो जाएगा आपका AC होगा, लंब बराबर आपका AC, ये AC हो जाएगा। और कोमा आधार उसका BC रहेगा। और कर्ण आपका हो जाएगा, कर्ण बराबर S, आपका AB हो जाएगा। एक कर्ण आपका हो गया। देखेंगे, इसमें दिया है, प्रश्न में दिया क्या है, दिया यही है। देखेंगे क्या दिया था, प्रश्न में दिया है cos आपका A बराबर आपका cos B, cos A बराबर cos B है। तो हमको प्रूव करना है, मतलब साबित कर देना है कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। तो देखेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, आपका cos का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आधार बटा होता है आपका कर्ण, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण हो गया। यहाँ पे भी आधार बटा लिखेंगे कर्ण। अब देखेंगे तो ये आपका हो गया आधार। तो आधार का वैल्यू देख लीजिए, सबसे पहले cos है तो कोण A से चलना है, उसमें आधार देखेंगे आपका क्या है, AC। यहाँ लिख लिया हम AC। और कर्ण देखिएगा क्या है, कर्ण का वैल्यू जो किसमें, तो आपको कोण A में कर्ण ही देखना है, तो आपका यानी कर्ण का वैल्यू AB है, तो यहाँ लिख लेंगे AB बराबर। और देखिए फिर आपका cos B, तो आधार से देखेंगे, इसमें आधार का वैल्यू क्या है AC। और कर्ण का वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे आपका जो है cos यानी B में चलेंगे, कोण B से चलिएगा, तो कोण B से चलेंगे तो इसमें आधार देखेंगे, आधार आपका है BC, यहाँ हम लिख लिए BC। कर्ण आपका जो है, कर्ण का वैल्यू जो है क्या है AB, क्योंकि हम B में चल रहा है तो B का ये आपका हो गया। अब देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको करना क्या है, करना यही काम है कि कोई भी संख्या अगर यदि भिन्न में होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका 12 बाई आपका जो है 18 बराबर, इधर लिख देते हैं हम जो है 17 बटा 18। और देखेंगे तो ये आपका 18 से 18 भी कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर भी आपको यानी कि बटा में 18 दिया, बराबर को उधर भी दिया हुआ है। ये मैथ का रूल कहता है, कट कर आप कट छट के कहा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे AB से भी कट जा रहा है, तो बच जा रहा है आपका AC, अब बराबर क्या हो जाएगा BC। तब यानी कि जब AB
आपका भुजा बराबर है किसके, BC के। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि कोण A बराबर कोण B के है। तो जब ये भुजा आपस में बराबर है तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिएगा हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B, जो कि आपका ये क्या हुआ, प्रूफ यानी कि प्रूफ हो गया, साबित हो गया। देखिएगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट आपका जो है शेयर कीजिएगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस आप लोग से यही उम्मीद है। और अगला प्रश्न जो है चल रहे हैं हल करने। देखिएगा त्रिकोणमिति का जो प्रश्न संख्या 7 हल कर रहे हैं। देखेंगे सबसे पहले जो है आप ध्यान देंगे प्रश्न क्या कह रहा है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 को तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस आपका कॉट थीटा। और 2 में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखेंगे आपका ये प्रश्न एग्जाम में जो है मतलब कि 3-4 बार आया हुआ है और VVI प्रश्न भी है। देखेंगे सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, यहाँ देखेंगे हम हल में करते हैं क्या है, करेंगे यही काम कि कॉट यानी कि थीटा बराबर 7/8 7/8। अब देखेंगे यहाँ इधर जो बाटा में दिया हुआ है 7/8, इधर भी बाटा का आपका अनुपात होता है, मतलब कि कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको रखना है। क्या रखना है, कॉट का। यहाँ देखेंगे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा ये आपका आधार बटा होगा आपका लंब। क्या होगा, आधार बटा लंब बराबर आपका जो हो जाएगा 7/8। ऊपर का ऊपर वैल्यू नीचे का नीचे। और देखेंगे तो सबसे पहले जो है हमको करना क्या है, करना ही काम है कि सबसे पहले इसको करना ही काम है हल। सबसे पहले हम कर रहे हैं देखेंगे आधार जो आपको दिया यानी कि पहले लंब लिख लेंगे। लंब आपका दिया हुआ है, लंब आपको दिया हुआ 8, आधार दिया आपका, आधार का वैल्यू दिया है 7 और कर्ण जो आपका वाट है, कर्ण बराबर वाट। अब जब कर्ण बराबर वाट है तो हम पाइथागोरस के यूज करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आपका जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिएगा तो सबसे पहले आपका लंब का वैल्यू देख लेंगे। लंब का वैल्यू जो है कितना, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू जो है कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 64 और 7 का स्क्वायर 7×7 = 49। जोड़ लेंगे 9 × 4 आपका जो 13 के 3 हासिल आपका 1 हुआ और 6 × 4 10 है 1 11। यानी कर्ण का वैल्यू जो आया है वो आपका कितना है 113 आया हुआ है। देखेंगे ये कर्ण का वैल्यू आया हुआ है। तो हमको करना क्या है, करने का इस प्रश्न संख्या 1 को हल करना है। इसको मतलब कि ना निकालते तब वो हल हो जाएगा। यहाँ हल 1 नंबर प्रश्न हल करना है हम, इसका 7 का 1। तो देखिएगा सबसे पहले जो हम हल करेंगे यहाँ कह रहा है क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा में फिर आपका 1 प्लस कॉस थीटा फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप देखेंगे एक सबसे पहले कि हम लोग इसको जो चाहें तो हम 2 तरह से बना सकते हैं। और सबसे पहले हम काम यही करेंगे कि फार्मूला आपको जो बैठा देंगे फार्मूला पर। तो ये जो आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को बैठ जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी बैठ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको बैठ जाएगा बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला रहेगा। देखिएगा सबसे पहले तो a का मान जो यहाँ पे ध्यान देंगे, a का मान जो आपका 1 है और b का मान क्या है साइन थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे आपका यहाँ भी a का मान क्या है 1 और b का मान जो है साइन थीटा है। तो पहले a स्क्वायर होता है फार्मूला में, तो हम लिखेंगे a यानी कि जो है a स्क्वायर होता है तो a का मान 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर फार्मूला माइनस होता है तो माइनस दे देंगे और b का मान है साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और बटा में फिर उसी तरह बैठा देंगे। फिर यहाँ देखेंगे a का मान जो है आपका क्या है, आपका a का मान 1 है और b का मान आपका cos थीटा है। फिर a का मान 1 है, b का मान आपका cos थीटा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान जो 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस b का मान जो आपका देख लेंगे
कॉस है तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिएगा तो एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर एक का स्क्वायर एक होगा, आप कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है, करना ही काम है कि आप देखेंगे एक फार्मूला होता है यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि मेन फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, क्या होता है एक। अब देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जो है ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर किधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा तो यहाँ पे जो देखेंगे 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे फिर इसी को एक बार और, अब यहाँ पे फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा जो बराबर किधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे आपका कॉस बाई साइन, मतलब कि दोनों पर स्क्वायर है तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में आपका जो हो जाएगा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, क्या लिख लेंगे होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये फार्मूला होता है कि कॉट थीटा बराबर होता है फार्मूला साइन बाई आपका कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन होता है। तो देखेंगे यहाँ पे कॉस बाई साइन मतलब कि ये आप देखेंगे कॉस बाई यहाँ पे भी साइन है, तो किसके बराबर है कॉट थीटा के बराबर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉट थीटा। और देखेंगे इसका होल स्क्वायर है तो मतलब कि यहाँ पे जो देखेंगे इसका क्या है होल स्क्वायर, तो इसको भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आप जानते हैं आप लोग की कॉट, कॉट यानी कि थीटा का जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो आपका होता है आधार बटा लंब, आधार बाई लंब, आधार बाई लंब होता है तो इसका होल स्क्वायर। अब आप लोग देखेंगे आधार का वैल्यू जो है, आधार का वैल्यू जो है इधर देखेंगे, इसको अब मिटा देते हैं, आधार का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे आधार देखेंगे, आधार का वैल्यू दिया है 7 और लंब का वैल्यू दिया हुआ 8, यहाँ हम लिख लेंगे आपका जो है आधार का वैल्यू हो गया 7 और लंब का वैल्यू 8 इसका होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 28 64, क्योंकि 7 का 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 49 हो गया, 8 का 2 बार गुना 8 28 64 हो गया। अब देखिएगा तो दूसरा भाग भी कर रहा है क्या, तो दूसरा भाग यही है कि आपका इसका हल करेंगे तो यहाँ पे ये भी आपका पूछ रहा है क्या कॉट स्क्वायर थीटा, तो अब ये तो हमने निकाल रहे हैं तो कॉट स्क्वायर का निकाले हैं, तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपका आधार बाई क्या होता है लंब, आधार बाई लंब। जब आधार बाई लंब है तो इसका होल स्क्वायर, क्या है कि इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे आधार, आधार का वैल्यू जो है आपका 7 है और लंब का वैल्यू 8 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का 8 28 64, दोनों भाग को हल कर दिया। देखिएगा इसमें एक और चीज है कि इसको ना बनाइएगा तो वो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि इसका देखिए कर्ण का कोई जरूरत नहीं है इसमें। जो अब जो है प्रश्न संख्या देखिएगा क्लास 10 का जो है त्रिकोणमिति का जो है 8.1 का प्रश्न संख्या 8 है। ये भी प्रश्न जो है मतलब कि वीवीआई प्रश्न है। देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कह रहा है प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर आपका cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, करना ही काम है कि हल लिखते हैं हम, और देखिए यहाँ लिखेंगे 3 cot a बराबर 4, ये 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में देखेंगे यहाँ पे आपका 4 बटा हो जाएगा आपका 3, और ये आपका देखेंगे ये बटा में तो इधर भी कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात रखना है, क्योंकि अनुपात आपका अनुपात का अर्थ होता है बटा, क्या होता है बटा। तो देखेंगे यहाँ पे जो इसका जो कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा आधार बाई आपका हो जाएगा लंब, अब बराबर में 4 बटा 3, ऊपर का ऊपर वैल्यू नीचे का नीचे।
देखेंगे तो यहाँ लम का वैल्यू जो है, लम का वैल्यू है 3, आधार का वैल्यू जो है, आधार का वैल्यू आपका कितना है 4, और कर्ण, कर्ण का वैल्यू आपका 8 है। कर्ण इसमें नहीं दिया तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चल रहा है तो देखिएगा सबसे पहले पाइथागोरस में हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर आपका लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर है प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे जो है लंब है, लंब का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9, और 4 का 4 चुका 16, जोड़ लेंगे ये हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा। देखेंगे 25 का वर्गमूल, तो ये आपका हो गया कर्ण, क्या निकल गया कर्ण। अब कर्ण निकल गया तो देखेंगे सबसे पहले हमको सॉल्व क्या करना है, जांच करना है, प्रूफ करना मतलब साबित कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे जांच टेस्ट, टीएसटी टेस्ट। देखेंगे यही साबित करना है हमको कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में लाना है प्रूफ करके कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा तो यहाँ पे जो है सबसे पहले 1 माइनस कॉट, कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब सॉरी आपका जो है 10 का त्रिकोणमितीय अनुपात रख लेंगे। तो 10 का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है आपका लंबाई आधार होता है, लंबाई आधार, इसका होल स्क्वायर, फिर बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, लंबाई आपका हो जाएगा आधार, इसका होल स्क्वायर बराबर कॉस का होता है आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण हो गया, इसका स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस साइन का होता है आपका लंबाई कर्ण, लंबाई कर्ण है इसका होल स्क्वायर, ठीक, उस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर। अब देखिएगा तो सबसे पहले इधर देखेंगे 1 माइनस लंब, लंब का वैल्यू देखिएगा, लंब का वैल्यू जो आपको कितना है 3, यहाँ पे लिख लेंगे हम, लंब का वैल्यू हो गया आपका 3, आधार, आधार का वैल्यू कितना दिया 4, इसका होल स्क्वायर, फिर बटा में 1 प्लस, अब देखेंगे लंब, लंब का वैल्यू देखेंगे, लंब का वैल्यू है आपका कितना 3, आधार का वैल्यू कितना है 4, इसका होल स्क्वायर, फिर बराबर अब देखेंगे आपको आधार, आधार का वैल्यू जो है, आधार का वैल्यू है 4, आप कर्ण अभी आया हुआ था, कर्ण का वैल्यू है देखेंगे 5, यहाँ 5 है इसका होल स्क्वायर, फिर आपका माइनस है तो माइनस लंब, लंब का वैल्यू जो है आपका 3 है, लंब का वैल्यू यहाँ देखेंगे 3 है, और कर्ण का वैल्यू, कर्ण का वैल्यू यहाँ 5 है तो 5 देखेंगे आपका इसका भी होल स्क्वायर था तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, और 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, और 4 का तो 4 चौका 16, ये एक के बटन कुछ नहीं छुपा तो एक छुपा हुआ है, फिर यहाँ पे 1 प्लस, अब देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 4 चुका 16, इसके बटन कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, यहाँ 4 का स्क्वायर 4 चुका 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25। अब देखिएगा एक 16 का लसा लेंगे, एक 16 का लसा लेंगे तो 16 होगा, और 1 से 16 भाग करेंगे तो आपका 16 मात्रा में कटेगा, आज 16 से 1 में गुना करेंगे 16 1 16, 16 से 16 में भाग करेंगे 1 मात्रा में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 9 में तो 9 होगा, और फिर बटन लेंगे 1 16 का लसा लेंगे तो हो जाएगा 16, 1 से 16 में भाग करेंगे तो 16 मात्रा में 16 कम 16, फिर प्लस, अब 16 से 16 में भाग करेंगे 1 मात्रा में कटे, 1 से गुना करें 9 में तो 9 कम 9, इधर जो हो जाएगा आपका
देखेंगे इसका लसा लेंगे 25 का लसा लेंगे तो हो जाएगा 25, और ये 25 का लसा लेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 से 25 में भाग करेंगे तो एक मतलब कटेगा, एक से गुना करेंगे 16 में तो 16 हो जाएगा, और फिर 25 से 25 में भाग करेंगे एक मतलब कटेगा, एक से गुना करेंगे 9 में तो 9 कम 9 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, करना यही काम है कि इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए। अब देखेंगे यहाँ पे जो है इसको अगर यदि हम घटा लेते हैं तो ये घटा लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 16 में से 9 हो जाएगा तो 7, 7 बाई हो जाएगा आपका 16, और ये बड़ा बटा है तो बड़ा बटा रखेंगे। अब फिर इसको जोड़ लेंगे 16 और 9 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 25, अब 25 बटा हो जाएगा 16, बराबर में जो देखेंगे इसको घटा लेंगे 16 में से आपका जो जाएगा फिर 9 तो आपका हो जाएगा कितना, आपका 7, 7 बाई क्या हो जाएगा 25। और देखेंगे बड़ा बटा का अर्थ होता है भाग, भाग गुना में चेंज होगा, जहाँ हम लिख लेंगे तो आपका 7 बटा यानी कि 16 गुने, आप ये जो है आप बटा बड़ा बटा भाग है, भाग गुना में चेंज होता है, हाई बीन जो उलट जाएगा, ये 16 चल जाएगा ऊपर, आप 25 आ जाएगा आपका कहाँ नीचे, अब बराबर में ये आपका 7 बटा 25। अब देखेंगे तो आपको जो 16 से 16 कट जाएगा एक मतलब में, तो 7 से कम 7, यहाँ पे भी आपका एक होगा 25 से कम 25, बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 बटा 25। ये प्रूफ हो गया, मतलब साबित हो गया दोनों बराबर है, मतलब कि ये सही है, दोनों को बराबर करना था, मतलब कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो देखेंगे हम प्रूफ कर दिए। और अगले प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। देखिएगा बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो है त्रिकोणमिति का 8.1 का प्रश्न संख्या 9 जो कि बीबीए प्रश्न क बार एग्जाम में आया हुआ है। देखेंगे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो एक में कह रहा है साइन ए और आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा में कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए आपका जो साइन सी। और देखेंगे सबसे पहले करना क्या है, हमको करना ही काम है कि इस देखेंगे हम जो है देखेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे जो है फिगर को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ। तो यहाँ पे जो हो गया आपके त्रिभुज एक बना लिए, और ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कह रहा था कि जिसमें 20 समकोण है, तो यहाँ 20 समकोण हो गया। अब देखेंगे आपको सबसे पहले देखिएगा दिया क्या है, यदि यही दिया हुआ है तो पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं। और देखेंगे दिया यही है कि tan A बराबर आपका 1/√3, तो tan A आपको देखेंगे 1 यानी कि /√3, ये आपको बाटा में यानी अनुपात में दिया हुआ है, बाटा का अर्थ अनुपात होता है। इधर tan का भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात सोचिए कितना होता है, तो आपका ये लंब बाई आपका क्या होता है, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो लंब बाई आपका आधार होता है, क्या होता है लंब बाई आधार, अब बराबर 1/√3, ऊपर का ऊपर वैल्यू नीचे का नीचे। अब देखेंगे तो आपका लंब का वैल्यू जो हो जा रहा है वो आपका कितना हो जा रहा है 1, आधार का वैल्यू जो हो जा रहा है क्या हो जा रहा है ये आपका √3। अब कर्ण आपको इसमें नहीं दिया है, तो कर्ण बराबर रहेगा वाट, कर्ण बराबर वाट। अब देखिएगा यहाँ पे ये लंब है त्रिभुज में, ये लंब है तो इसका वैल्यू 1 है। आपको जो आधार ये आपका आधार है, इसका वैल्यू आपका क्या है √3 है, और ये आपका कर्ण है, तो कर्ण आपको पता नहीं है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम सबसे पहले पाइथागोरस का यूज करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो हमको निकालना है कर्ण, क्या निकालना है कर्ण, तो हम कर्ण बराबर लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है लंब का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस आधार का वैल्यू √3, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा प्लस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 है 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल होगा 2। ये आपका कर्ण का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया कर्ण का।
अब देखिए कर्ण तो हम निकाल दिए, ठीक। अब लेकिन इसमें एक चीज और है कि देखिए कर्ण आपका आया है 2, मतलब कि इसका वैल्यू आपका आ गया 2। अब देखेंगे सबसे पहले आपको कह रहा है कि साइन ए आपका कॉस सी, मतलब कि कोण ए और कोण सी से बात हो रहा है। तो जब हम कोण सी से मतलब कि आपका यानी कोण ए से जब चलेंगे तो ठीक इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये लंब है। तो देखेंगे आपको ये काम करना पड़ेगा यहीं, एक नंबर सबसे पहले हल करने से पहले कि आपको यहाँ स्टार देकर लिख लेना है कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए जब देखेंगे यहाँ लिख दिया है, तो इसके लिए लंब जो हो जाएगा, लंब का वैल्यू वो आपका क्या हो जाएगा, BC होगा लंब। तो उसका वैल्यू कितना है, √3, क्या हो जाएगा √3। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं BC लंब है, इसका वैल्यू हो जाएगा √3। और आपका आधार ये हो जाएगा, आधार आपका ये भी हो जाएगा, और इसका वैल्यू आपका कितना है 1। और ये फिगर का था इधर बायोडाटा, अब देखिएगा आप कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण वैसे ही रह जाएगा। कर्ण का वैल्यू अभी आया वो था 2, तो ही रह जाएगा। अब जो एक चीज़ और निकालना है, यहाँ लिखेंगे आपका कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ पे जो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लंब वही रह जाएगा। तो लंब आपका ए बी है, ए बी रहेगा, और 1 है इसका वैल्यू, तो 1 रहेगा। तो आधार आपका जो है BC है, ये BC आपका जो देखेंगे यहाँ पे BC जो है आधार ये BC हो गया, आपका इसका वैल्यू √3 है, तो √3 रहेगा। आप कौन इसमें तो बदलना है नहीं, क्योंकि जब भी हम कोण ए से चलेंगे तभी चेंज करेंगे, कोण सी से चलेंगे तो नहीं चेंज करेंगे। तो कौन आपका इसमें AC होगा, और AC का वैल्यू आपका कितना दिया है 2, ठीक है। यहाँ भी आपका छुटा हुआ है, तो AC हम लिख देते हैं। अब देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक प्रश्न संख्या 1, इसका मतलब 9 का 1 हल करेंगे। और देखिए इसमें कह क्या रहा है, साइन ए और कॉस सी, फिर प्लस आपका कॉस ए साइन सी। तो साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है आपका लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण, और यहाँ पे कुछ नहीं छुपा है तो गुना छुपा हुआ है। और कॉस का होता है आधार बाई कर्ण। फिर देखेंगे आगे, फिर प्लस कॉस का हो जाएगा आधार बाई आपका हो जाएगा कर्ण, फिर इधर साइन है तो लंब बाई कर्ण। अब देखिएगा 9 का 1 आपका साइन है, आगुन है कॉस सी, फिर प्लस कॉस है, यहाँ पे गुना छुपा हुआ, गुना आपका हो जाएगा साइन सी। तो देखेंगे आपका जो है साइन ए का त्रिकोणमितीय लंबाई आपका कौन हो गया, गुना कॉस आपका सी, आधार बटा कौन हो गया, फिर प्लस आपका जो है कॉस यानी कि ए, तो आधार बटा कौन हो गया, गुना साइन सी, यानी लंबाई आपका कौन हो गया। अब देखेंगे तो सबसे पहले आपको वैल्यू बैठाना है। तो यहाँ देखेंगे आपका साइन ए, तो साइन ए यानी कोण ए से बैठाना है किसका, तो लंब और कोण का। तो साइन ए में आएंगे, कोण ए में आइएगा, तो लंब का वैल्यू देख लेंगे √3 है, तो √3 हो गया। कर्ण का वैल्यू देख लीजिए कितना है 2, फिर गुने कॉस आपका सी से मतलब कोण सी से बैठाना है कौन सी, तो आधार का वैल्यू और कर्ण का वैल्यू। तो आधार देख लेंगे कितना है √3, और कर्ण का वैल्यू आपका क्या है 2, ठीक। फिर प्लस अब देखेंगे यहाँ पे आपका कॉस ए कोण ए से बैठाना है, तो कोण ए से आधार और कर्ण का वैल्यू बैठाना है। तो आधार का वैल्यू देख लेंगे कितना है 1, और कर्ण का वैल्यू भी आपका कितना है 2 दिया हुआ है कोण ए में, तो कर्ण का वैल्यू 2, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है। अब देखिए फिर आपका साइन सी कोण सी से बैठाना है लंब का वैल्यू और कर्ण का वैल्यू। तो लंब का वैल्यू देख लेंगे कितना है 1, और कर्ण का वैल्यू कितना है 2। अब देखिए √3 से √3 में गुना 3 तरीका 9, रूट का हो गया 9 और 2 दूनी 4, फिर प्लस अब देखिए 1 से 1 में गुना 1 कम 1 2 दूनी 4, 9 का वर्गमूल होता है 3 बाई आपका हो जाएगा 4, आप प्लस 1/4, 4 का लसा लेंगे तो आपका हो जाएगा, इधर देख लेंगे हल करते हैं इधर। अब देखिएगा 4 का लसा लेंगे तो हो जाएगा 4। अब 4 से 4 में भाग करेंगे, 1 मतलब कटेंगे, 1 से गुना करेंगे 3 मतलब 3 है कम 3, फिर प्लस अब जो 4 से 4 में भाग करेंगे 1 मतलब कटेंगे, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 कम 1। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, मतलब कि 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4, 4 है कम 4, तो 1 नंबर का आंसर आ गया। अब इसका दूसरा भाग हल करते हैं, देखिएगा तो देखिएगा 9 का जो है 2 हल कर रहे हैं।
सबसे पहले देखेंगे इसमें कह क्या रहा है, कह रहे हैं कि आपका कॉस है आगुन है साइन से, माइनस साइन है आगुन है आपका साइन से। तो यहाँ कॉस का जो है आपका सबसे पहले क्या रहता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, आधार बटा कॉन, आधार बाई कॉन। फिर आपका जो है कॉस का हो जाएगा आधार बाई कॉन, और फिर माइनस आपका साइन का होता है लंब बाई कॉन, गुने फिर साइन का होता है आपका लंब बाई कॉन। अब देखेंगे तो ये आधार का वैल्यू देखिएगा, तो सबसे पहले आपका देखेंगे कॉस है, तो कॉस ए कोण ए से बैठाना है आधार का वैल्यू और कर्ण का वैल्यू। तो कोण ए से देखेंगे आधार का वैल्यू कितना है 1 और कर्ण का वैल्यू 2, तो 1/2। फिर यहाँ पे गुना छुपा है तो गुना। अब देखेंगे आपको कॉस सी, तो कोण सी से आधार का वैल्यू और कर्ण का वैल्यू, तो आप देखेंगे आधार का वैल्यू कॉस मतलब कि आपको कोण सी में आधार का वैल्यू है √3, आपका जो है कर्ण का वैल्यू है 2। फिर माइनस आप देखेंगे यहाँ पे साइन ए, कोण ए से लंब का वैल्यू और कर्ण का वैल्यू, तो लंब का वैल्यू है √3 और कर्ण का वैल्यू आपका 2। फिर गुने आपका जो है लंब बाई कर्ण, तो देखेंगे मतलब साइन सी कोण सी से, तो कोण सी में देखेंगे कोण सी में जब चलिएगा तो आपका लंब का वैल्यू आपका कितना है 1 और कर्ण का वैल्यू कितना है आपका 2। तो 1 से गुना करेंगे √3 में तो आपका हो जाएगा क्या √3 और 2 दूनी 4। फिर देखेंगे यहाँ पे √3 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा √3 और 2 दूनी 4। तो देखेंगे ये आपका एगो √3 आप √3/4 एगो प्लस में है, एगो √3/4 एगो क्या चीज में माइनस में है, कट के 0 4 घट के 0, ये दूसरा का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, तो एक लाइक यानी कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, बताएंगे वीडियो कैसा लगा देखिएगा। बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो है त्रिकोणमिति का प्रश्न संख्या 10 जो ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बीबीआई प्रश्न है। और देखिएगा सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, इसमें कह रहा है प्रश्न को पढ़ेंगे, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोमा PR + QR बराबर 25 cm और कह रहा है PQ बराबर 5 cm है, तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है, करना ही काम है कि देख लेंगे यहाँ पे, तो आपको एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेना। तो यहाँ समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं और समकोण त्रिभुज यहाँ बना दिए। तो ये आपका हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया आपका R। इसमें ये लंब है, ये आपका क्या है आधार है, ये आधार है और ये आपका कर्ण है। तो देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जो है इसमें Q ये समकोण है, क्या है इसमें Q क्या है समकोण है। और देखिएगा तो सबसे पहले हमको करना क्या है, करना ही काम है कि इसमें देखेंगे PQ बराबर दिया हुआ है 5 cm, तो यहाँ हम लिख लेंगे 5 cm। आपका जो है आधार नहीं दिया हुआ है। और देखेंगे तो ये काम करते हैं, हम लिखेंगे हर में लिखेंगे सबसे पहले क्या, हर में लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, तो PQR में चलेंगे तो सबसे पहले आपको लंब दिया हुआ है जो कि आपका क्या है PQ है और ये आपका 5 cm दिया हुआ है। एक चीज़ और प्रश्न में दिया हुआ है PR + QR बराबर आपका 25 cm दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे जो है ये QR बराबर किधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, हम लिख सकते हैं 25 - QR, ये आपका हो गया। अभी आपका PR जो है देखेंगे त्रिभुज में ये कर्ण है, क्या है कर्ण, तो यहाँ कर्ण हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारा कर्ण हो गया। अब देखेंगे तो ये कर्ण का वैल्यू तो हमको मिल गया, लेकिन अब आधार नहीं मिला हुआ है। QR का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे आधार लिख लेंगे Q आपका R, QR बराबर आपका हो जाएगा 1। तो देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है।
एन निकालना है आधार। आप बड़ा वाला ही फार्मूला लिखेंगे। आप लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है, आधार स्क्वायर। इसी को बनाएंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा, तो यहाँ कर्ण का वैल्यू जब पी आर का वैल्यू है, देखेंगे कितना है, 25 माइनस क्यू आर है। यहाँ लिख लेंगे 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर लंब का वैल्यू आपका है 5, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर। फिर प्लस आधार का जो है वैल्यू देखेंगे, आधार आपका क्यू आर है, इसका तो वैल्यू नहीं है, क्यू आर ही लिख लेंगे। क्यू आर बराबर आपका क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, इसको हम तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो जब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है आपका बी स्क्वायर। तो देखेंगे आपका सबसे पहले, तो यहाँ देखेंगे पहले ए स्क्वायर होता है, तो ए का मान देखेंगे 25 है, तो 25 का हो जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस 2 गुने ए का मान जो है 25 है, फिर आपका गुने बी का मान आपका क्यू आर, तो क्यू आर आप प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी का मान क्यू आर है, तो क्यू आर का हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे बराबर देंगे, और 5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 को 2 बार गुना 5 25, आप प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा, तो ये 25 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 25 को 2 बार गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 625 माइनस आपका जो ये हो जाएगा 25 गुना 50, 25 गुना 50 क्यू आर, यहाँ प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर करेंगे, क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में इधर देखेंगे आपका 25 होगा, आप प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, क्यू आर का होल आपका होल स्क्वायर तो है से ऑलरेडी। अब देखेंगे ये काम करते हैं हम, ठीक है, कि जात तो कर देते हैं, और जात को कर देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक चीज़ आपको यहाँ पता है, देखेंगे ये चीज़ कि आपका क्यू यानी कि क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर किधर भी प्लस में, बराबर भी उधर भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कट के 0 चाहे घट के 0, जब घटा देंगे तो आपका कट के 0 चाहे घट के 0 हो जाएगा। तो ये सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, देखिएगा, तो यहाँ पे जो है क्यू आर का होल स्क्वायर, और बराबर के इधर भी है, बराबर के उधर भी है, तो ये आपका कट के 0 चाहे घट के 0, क्योंकि उधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, कट के 0 चाहे घट के 0 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे आपका जो इधर बचा आपका क्या, ये 625, और उधर से जो है ये देखेंगे, अब बराबर को उधर ये आपका क्या चीज़ में है, 25 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ हम लिख लेंगे माइनस में। अब बराबर, अब देखेंगे क्या करेंगे, अब एक 50 क्यू आर बराबर किधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ लिख लेंगे 50 क्यू आर। अब लिखिएगा, इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 600, और ये 50 गुना में इधर आएगा तो भाग में, अब बराबर में हम लिखेंगे क्यू आर, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, आप 5 एकम 5, अब 12 पचे 60, तो आपका देखेंगे आपका 12 बराबर क्या है, क्यू आर, तो इसका मतलब कि क्यू आर बराबर आपका कितना आ गया, 12। अब देखेंगे एक चीज़ आपको यहाँ पता है कि लिखा गया है कर्ण बराबर, यहाँ लिखेंगे इसलिए कर्ण आपका पी आर बराबर क्या है, 25 माइनस क्यू आर है। तो आप देखेंगे आपका 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12, घटा लेंगे तो हो जाएगा 13 CMA हो जाएगा, अब 12 CMA। तो देखेंगे आपका मतलब कि हम निकाल दिए दोनों को। अब देखेंगे सबसे पहले आपसे क्या कहा जा रहा है, और प्रश्न में कहा जा रहा है साइन पी कोमा कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि जब आप कोण पी से चलेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, तो जब लंब होगी तो इसके लिए देखेंगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कोण पी के लिए, तो कोण पी के लिए यहाँ पे जब लिख लेंगे तो इसका जो निकाल लेंगे, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो रहा है, तो इसमें लंब क्या आपका क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू तो आपका आ चुका है, अभी आया देखेंगे क्यू आर बराबर कितना है, 12, तो यहाँ 12 लिख लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लंब, तो लंब आपका हो जा रहा है इसमें क्या क्यू आर, और इसका वैल्यू आया हुआ आपका कितना 12, यहाँ हो गया 12। उसके बाद 12 हो गया। अब आपका जो है आधार देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका पी से चल रहा है कोण पी से, तो आधार आपका ये हो जाएगा आपका क्या पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू जो है मतलब कि आपका देखेंगे कितना दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 CM, और कर्ण जो है कर्ण कभी बदलता नहीं है, आपका कर्ण जो रहेगा आपका पी आर, क्या होगा पी आर,
तो पी आर का वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है कितना, पी आर का वैल्यू अभी आया हुआ है यहाँ पे, पी आर बराबर देखेंगे कितना 13 CM, यहाँ 13 CM होगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, देख लीजिएगा इधर, पूछा यही जा रहा है कि साइन पी पहले, तो साइन पी आपका जो पूछा जा रहा है यानी कि कोण पी से चल रहा है, तो देखेंगे सबसे पहले आपका साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंबाई आपका जो होता है कर्ण, क्या होता है लंबाई कर्ण। यहाँ देखेंगे लंबाई कर्ण होता है तो लंब का वैल्यू देख लीजिएगा, किसमें तो आपका साइन पी कोण पी से चलना है, तो कोण पी में लंब का वैल्यू कितना है 12, यहाँ हो गया 12, कर्ण का वैल्यू कितना है 13, ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा आपका जो है क्या कह रहा है कॉस पी, तो कॉस पी, कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बाई आपका कर्ण, आधार बाई कर्ण, तो आधार बाई कर्ण हो गया। तो यार देखेंगे अब वो भी आपका जो कॉस पी से चल रहा है कोण पी से ही, तब इसमें देखेंगे आधार का वैल्यू जो कितना है आपका 5 और कर्ण का वैल्यू जो आपका कितना है 13, ये 5/13 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक और कह रहा है tan p, tan p इसका होता है लंबाई आपका आधार, लंबाई आधार, तो देखेंगे लंबाई आधार, तो ये भी आपका जो है किससे चलना है कोण पी से ही, इसमें लंब का वैल्यू कितना है आपका 12 और आधार का वैल्यू है 5, तो आपका 12 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ CM लिखेंगे, यहाँ CM कट जाएगा, तो ये देखेंगे तीनों आंसर हो गया। अब देखेंगे आपको जो है इस चैप्टर से रिलेटेड मतलब कि कुछ प्रश्न आपको दे रहा है जो कि 500 को आप लोग बनाइएगा, बताइएगा, नहीं बनेगा तो उस प्रश्न का हल अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए आप लोग देखेंगे और देखिएगा, ये जो है प्रश्न कुछ दे रहे हैं जो कि होमवर्क में आप लोग को सॉल्व करना है, मतलब कि जो 8.1 से रिलेटेड मतलब कि है, और भी प्रश्न है, पहले इतना को आप लोग सॉल्व करेंगे, बताइएगा, सॉल्व नहीं हुआ तो आपको सॉल्व किया एक वीडियो मिलेगी इसका। देखेंगे सबसे पहले क्या प्रश्न संख्या 1 में, यदि साइन थीटा बराबर 3 तो कॉस थीटा को मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान इनके बताए। दूसरा प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर आपका जो x² - y² बटा में x² + y² को मतलब आपका जो है cos थीटा और 1/tan थीटा के मान की गणना करें। यदि tan थीटा बराबर √m² - n² बटा में n को मतलब साइन थीटा और cos थीटा के मान यानी कि ज्ञात करें। चौथा प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर 3 गुने आपका cos थीटा को मतलब आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान यानी कि ज्ञात करें। पांचवा प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर p/q तब साइन यानी कि p साइन थीटा माइनस q cos थीटा बटा में p साइन थीटा प्लस q cos थीटा का मान ज्ञात करें। छठा प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर m/n को मतलब cos थीटा और साइन थीटा के मान यानी कि ज्ञात करें। सातवां प्रश्न, यदि 13 आपका cos थीटा बराबर 5 को मतलब तब आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा में साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान निकाले। उसके बाद यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 साइन थीटा 5 यानी कि cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा और बटा में cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग जरूर बनाइएगा, और बनाएंगे तो आपका उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और नहीं बनेगा तो बताइएगा।